कहानी शुरू होती है उस भयावह शाम से जब सूरज रक्त लाल होकर डूब रहा था और धरती पर फैली धूल ने आसमान को धुंधला कर दिया था। कुरुक्षेत्र की भूमि आज मौन थी, मानो आने वाले महायुद्ध की आहट सुनकर स्वयं कांप उठी हो। रथ पर खड़े अर्जुन के कदम डगमगा रहे थे। उनकी आंखों में सामने खड़े अपने ही स्वजन, भाई, चाचा, दादा और गुरु सबके चेहरे घूम रहे थे। उनके हाथ कांप रहे थे। गांडीव मानो हाथ से फिसलना चाहता था। तभी उनके रथ सारथी, नीले वर्ण वाले, करुणामय मुस्कान वाले भगवान कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, अर्जुन, जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वो सिर्फ शरीर है, पर जो सत्य है वो आत्मा है जो कभी नहीं मरती। अर्जुन के गालों पर आंसू ढलक पड़े। उन्होंने टूटी आवाज में पूछा, मधुसूदन, मैं अपने ही कुटुंब को कैसे मारूं? कृष्ण ने मोर मुकुट को छूते हुए आकाश की ओर देखा और फिर अर्जुन की ओर मुड़कर बोले, योद्धा का धर्म करुणा से बड़ा है। अधर्म का साथ देना पाप है और अन्याय को रोकना ही सच्चा धर्म है। आज तुम तीर किसी मनुष्य पर नहीं, अधर्म पर चलाओगे। इतना कहते ही कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया। आकाश बिजली की तरह चमका। सैनिकों के मन दहल गए। हवा में जैसे समय रुक गया हो। युद्ध का शंख बजा और धरती गरज उठी। कृष्ण ने रथ को तूफान से भी तेज दौड़ाया। कौरवों के तीर बारिश की तरह बरस रहे थे, लेकिन हर तीर कृष्ण की दिव्य चपलता से धूल बनकर गिर रहा था। एक क्षण ऐसा आया जब भीष्म पितामह ने अपना सबसे शक्तिशाली दिव्यास्त्र छोड़ा, सीधे अर्जुन के हृदय की ओर। अर्जुन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसी क्षण कृष्ण ने चाबुक घुमाया, रथ को मोड़ा और अर्जुन को आच्छादित करते हुए गरज कर बोले, अर्जुन, जब तक कृष्ण तुम्हारे साथ हैं तुम्हें मृत्यु छू भी नहीं सकती। अर्जुन के भीतर अग्नि जाग उठी। उन्होंने गांडीव उठाया और ऐसी वेग से तीर चलाए कि कौरव सेना क्षण में हिल गई। कृष्ण मुस्कुराए, अब तुम वही कर रहे हो जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। घंटों तक युद्ध चला। धूल, रक्त, गर्जना, सब में एक ही प्रकाश चमक रहा था, कृष्ण का मार्गदर्शन। आखिरकार धर्म विजयी हुआ और दुनिया ने सदा के लिए सीख लिया, जब कृष्ण रक्षा करते हैं तो सत्य पराजित नहीं हो सकता, कभी नहीं।